नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको कैसे पता चले कि कौन सा बिजनेस या प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल है और किस बिजनेस या प्रोफेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि जीवन में बेवजह के स्ट्रगल्स से बचा जा सके, या जो डेट ऑफ बर्थ हमारी गाइड कर रही है जिस प्रोफेशन में जाने के लिए उसको अचीव किया जा सके, जो हमारा अल्टीमेट एम है लाइफ का उसको हम अचीव कर सकें। तो वो हमें डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर्स जैसे कि होते हैं, अभी तक बहुत सारी वीडियोस मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। पहला ड्राइवर, दूसरा कंडक्टर और तीसरा एंजल नंबर। आप हमारे पुराने किसी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ड्राइवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं और एंजल नंबर बॉयज के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है और गर्ल्स के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक फिर भी ब्रीफ में आपको बता दूं, ड्राइवर जो होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट जो डेट होती है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे 3 फरवरी 1990 को डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें जो 3 हो गया वो ड्राइवर हो गया। अगर 3 की जगह 12 होता तो 2 + 1 = 3, वो भी 3 होता ड्राइवर। अगर ये इसकी जगह मान के चलिए 28 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो 28 में 8 + 2 = 1, मतलब 10 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 + 0 = 1, तो 1 यहाँ पे ड्राइवर हो जाता है। कंडक्टर क्या होता है, जब पूरी डेट ऑफ बर्थ में डेट प्लस मंथ प्लस ईयर सभी का टोटल कर देते हैं। जैसे 28 दिसंबर 1990, तो इसमें 2 + 8 + 1 + 2 + 1990 का 1 + 9 + 9 + 0, तो इसका टोटल करने पे जो भी नंबर आता है जिसको हमको सिंगल डिजिट तक लेके जाना है, मान के चलिए 42 आया, तो 42 मीन्स 4 + 2 तो 6 हो गया। तो इस तरह से कंडक्टर कैलकुलेट होता है। फिर हम बात करते हैं एंजल नंबर की। एंजल नंबर के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होता है। जब भी किसी मेल के लिए जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें जो सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ को देखना है। मान के चलिए 1990 ईयर ऑफ बर्थ है, तो 1 + 9 + 9 + 0 ये हो गया 10 और 19 9 + 1 19 में 1 + 9 = 1, 10 हो गया मतलब 1। तो यहाँ पे एंजल नंबर 1 नहीं हुआ। अब अगर मैंने बताया मेल है तो इसको 11 में से 1 को माइनस करना है, तो 11 - 1 = 10 हो गया, तो 1 हो गया। और अगर ये किसी फीमेल का डेट ऑफ बर्थ होता तो उसके अंदर एंजल नंबर होता 4 + 1990 का जो भी प्लस आया, जो हमारा 1 आया था, तो 4 प्लस वहां तो क्या था हमने 11 माइनस मेल में, और फीमेल में हम करेंगे 4 प्लस, तो 4 + 1 = 5। तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी गर्ल का है, किसी फीमेल का है, तो उस कंडीशन में एंजल नंबर 5 होगा, क्योंकि 4 से प्लस करना है जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसको। और अगर ये किसी मेल का डेट ऑफ बर्थ है जिसका 1990 में जन्म हुआ है, तो उस कंडीशन में 11 से माइनस करना है 1990 को। इस एग्जांपल में 1 आया था उसका। तो ऐसे ड्राइवर, कंडक्टर और एंजल नंबर तीनों हमने कैलकुलेट करके रख लिए, किसी की ग्रिड बना के जो हमने रख ली। उसके बाद देखा जाता है कि सिर्फ हम कहें कि जैसे हम मोस्टली हम लोकल पंडित जो होते हैं हमारे आसपास, उनके पास हम जाते हैं, कोई भी हम नया काम चालू करते हैं तो उससे पहले पूछने जाते हैं, पंडित जी मैं ये दुकान खोल रहा हूँ या ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये कर लूँ क्या। तो मोस्टली जो होते हैं वो आपके लोकल जो आप देखेंगे वो आपको डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट नंबर होता है उससे रिलेटेड, मान के चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ 12 है या 3 है या 30 है, तो 3 नंबर मतलब आपका ड्राइवर हो गया। तो वो 3 नंबर होता है जुपिटर का नंबर है, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा हाँ आपको फार्मा का काम करना चाहिए, फार्मा दवाइयों से संबंधित आप काम कर सकते हो, आप एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग का काम कर सकते हो, तो वो सिर्फ उसी को देख के आपको बता देंगे। लेकिन असल में देखा जाएगा कि एक बेसिक रूल है कि जो भी ड्राइवर होता है वो आपकी एज के शुरू के जो 33 ईयर्स होते हैं उसमें आपका ड्राइवर एक्टिव होता है, और लास्ट के जो 33 ईयर होते हैं, 33 प्लस जो भी ईयर्स होते हैं, उसमें आपका कंडक्टर एक्टिव होता है। दो ज्यादा रोल जो होता है वो कंडक्टर का होता है आपकी लाइफ में 33 की एज के बाद। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है कि ये दोनों आपस में एंटी हैं या फ्रेंडली हैं। अगर फ्रेंडली है तो आप दोनों में से किसी से भी रिलेटेड प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो एंटी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एंजल नंबर क्या है। जो आपका एंजल नंबर है वो देखना पड़ेगा कि आपके ड्राइवर, कंडक्टर दोनों के साथ फ्रेंडली है या एंटी है। अगर वो फ्रेंडली है तो आप तीनों में से किसी भी नंबर से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो एंटी है, ड्राइवर या कंडक्टर की एंजल नंबर जो है वो ड्राइवर या कंडक्टर से एंटी नंबर पर है, तो उस कंडीशन में आपके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा कि आपका लकी नंबर क्या आ रहा है, वो किसके साथ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर सभी एक दूसरे के साथ एंटी हैं तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि आपकी लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पे है, डबल की वाइब्रेशन पे है, जो कि फ्रेंडली है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ड्राइवर, कंडक्टर और एंजल नंबर से इन तीनों के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि हाँ इस फील्ड में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 80% केसेस में ये काम करेगा।
अगर आपको लगता है कि बहुत ही स्ट्रगल लाइफ में रहा है कुछ है, तो फिर आपको डीप स्टडी करनी चाहिए। मैंने उसके भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें डीप स्टडी कि हमारा एंटी है नंबर या फ्रेंडली है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होगा आपको बिजनेस या प्रोफेशन चूज करने से पहले। तो आज हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर किसी का ड्राइवर, कंडक्टर या एंजल नंबर तीनों में से कुछ भी अगर 1 है और उससे रिलेटेड बिजनेस या प्रोफेशन आपको चूज करना है, तो 1 नंबर जो होता है वो होता है सन का, सूर्य का। जो सूर्य का नंबर है वो अथॉरिटी को दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। तो कोई भी अथॉरिटेटिव जॉब, जैसे कोई भी टॉप मैनेजमेंट की जो पोजीशन है, या जैसे आप जॉब की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट का जो जॉब है उससे मतलब MBA हो गया, या कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिग्री हो गई जिसकी बेसिस पे आपको टॉप मैनेजमेंट में आगे किसी कॉर्पोरेट में काम करने को मिल सकता है। नॉट इवन कॉर्पोरेट, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आप देखेंगे तो उसमें भी 1 नंबर सूर्य जो है उसका स्ट्रांग होना जरूरी होता है। आपके ड्राइवर, कंडक्टर या इंजन नंबर में से अगर कोई 1 नंबर सूर्य है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी बताता हूं बात कि उसके अंदर क्या नंबर चाहिए होते हैं। तो 1 नंबर के लिए मैंने बताया अथॉरिटेटिव जॉब्स जो होते हैं वो। बिजनेस की हम बात करें तो कोई भी ऐसे बिजनेस जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम आपको देखना हो वो आप कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करना हो वो आप देख सकते हैं। ऐसी चीजें जहां पे आपका सोशल सर्किल बड़ा होता है, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, उस तरह के जो काम होते हैं वो सन से रिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, अगर किसी की लोशो ग्रिड में 1, 5, 9 और 8 नंबर प्रेजेंट है, तो आप समझिए कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए 80% एलिजिबल हो गए। मतलब कि अगर वो कोशिश करेंगे तो 80% चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। किसी व्यक्ति के पास इन चारों में से अगर 1 नंबर नहीं है तो भी उसके गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब भी पर्सनल ईयर या पर्सनल मंथ उस नंबर पर आएगा जो कि आपका नंबर मिसिंग है, इन चारों में से 1, 5, 9, 8 में से कोई 1 नंबर मिसिंग है, और जब भी आपका पर्सनल ईयर या पर्सनल मंथ उस डेट मतलब वो नंबर जब आ रहा है, मान के चलिए 5 मिसिंग है, 1, 9, 8 अवेलेबल है आपकी ग्रिड में, तो जब आपका पर्सनल ईयर 5 हो गया और जब पर्सनल डेट जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन 5 हो गया, जो आपने एग्जाम लिख रहे थे उसके लिए आपको जो मेन तो पर्सनल ईयर होता है उसके बाद फिर पर्सनल मंथ भी उसी से मैच करना चाहिए, उसी के जब रिजल्ट आ रहा है उस डेट को भी देखा जाएगा। तो ऐसे करके भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं। हाँ, अगर किसी के पास 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो हम सलाह यही देंगे कि उसको मतलब चारों ही नहीं है या 2 ही है, 2 नहीं है, तो मतलब उसको एक अपना सेकेंडरी प्लान भी कोशिश करनी चाहिए हर चीज के लिए, लेकिन एक सेकेंडरी प्लान भी रखना चाहिए। ये हमारा सजेशन रहता है। तो 1 नंबर की बात हो गई। अब हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर होता है चंद्रमा, जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है। तो मून के जो रिलेटेड नंबर्स, जो प्रोफेशंस हैं, वो हैं पब्लिक रिलेशन, PR से रिलेटेड चीजें जो होती हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो प्रोफेशंस होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, और इवन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विड, वाटर या कोई भी मिल्क या कोई भी लिक्विड से रिलेटेड जो बिजनेस है, वो 2 नंबर अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर या एंजल नंबर है तो आपके लिए सजेस्टेड होता है। इसमें एक चीज और देखी जाती है कि आप इसमें प्रोडक्ट में डील ना करके सर्विस में डील करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे सक्सेसफुल होने के। इवन शेयर मार्केट से रिलेटेड जो फैक्टर है उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 2 नंबर से ही देखी जाएगी। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो बहुत चांसेस हैं कि आप शेयर्स से प्रॉफिट कमाएंगे लाइफ में। तो ये 2 नंबर जो है इस तरह के प्रोफेशंस और बिजनेसेस मैंने बताया, लिक्विड से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके लिए बेस्ट होता है 2 नंबर आपकी ग्रिड में ड्राइवर, कंडक्टर या इंजन नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 नंबर जो कि जुपिटर का है। जुपिटर यानी बृहस्पति यानी ज्ञान, मतलब नॉलेज। तो जो भी व्यक्ति का इन तीनों में से ड्राइवर, कंडक्टर या एंजल में से कोई भी एक नंबर 3 है तो उसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहिए या एजुकेशन की लाइन में जाना चाहिए, किसी कोचिंग में पढ़ाना चाहिए, कोई जॉब इस तरह की देखनी चाहिए जहां पे उसको टीचिंग का काम रहे। अगर वो टीचिंग प्रोफेशनली मतलब ऐसे फॉर्मली नहीं करता है तो वो इनफॉर्मली टीचिंग भी कर सकता है। जैसे अभी मैं आपके सामने कोई यूट्यूब के थ्रू या वीडियो के थ्रू में आपको कोई नई नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो नॉलेज प्रोवाइड करने का जो वो होता है फील्ड, वो 3 नंबर से देखा जाता है। मेरा बताता हूँ, मेरे ड्राइवर 3 और कंडक्टर 7 है, तो उसका मैं डिटेल में बताऊंगा कभी। 3 और 7 से आप अभी एनालाइज भी कर लेंगे, अभी 7 आएगा। तो 3 मीन्स नॉलेज प्रोवाइड करना, किसी भी फॉर्म में आप नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि आप में एक क्यूरियोसिटी होती है। आपकी सिर्फ प्रोफेशनल डिग्रीज तक ही आप सीमित नहीं होती, आप उसके बाद भी अपनी स्किल्स डेवलप करते रहते हैं पूरी लाइफ में। आपका एक प्रोसेस चलता रहता है, आप नई नई स्किल्स डेवलप करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, हमेशा नया कुछ सीखने के लिए। 3 नंबर वाले तो जब जितना ज्यादा सीखेंगे तो उसमें से अगर हमने 100 चीजें सीखी हैं तो उसमें से हम हो सकता है 50 चीजें 60 चीजें लोगों को बता भी पाए। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर हमारा बुद्ध अच्छा है,
तो हम उस चीज़ को कन्वे भी कर सकते हैं दूसरे लोगों को, जो दूसरों को हेल्प कर सके वो ज्ञान जो आपने एक्वायर किया है जगह जगह से। तो ये 3 नंबर हो गया। एजुकेशन, फार्मा से रिलेटेड जो बिजनेस है वो भी 3 नंबर से ही देखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी क्रिएटिव इंडस्ट्री जहां पे दिमाग चलाना पड़ता है, जहां पे एक सेट रूटीन नहीं होता कि आपको सुबह ऑफिस में जाके ये चीजें करनी है और आप शाम को घर आ जाएंगे। आपको जब कोई क्रिएटिव चीजें करनी है, कुछ आपको ड्राइंग से रिलेटेड चीजें करनी है, कुछ आपको म्यूजिक क्रिएट करना है, कुछ आपको कुछ भी क्रिएटिव चीजें, जहां आपको मार्केटिंग से रिलेटेड क्रिएटिव चीजें जब आपको करनी होती है, तो 3 नंबर का रोल होता है। ये विजन को दिखाता है कि आपका विजन कितना स्ट्रांग है, वो 3 नंबर से देखा जाता है। तो उससे रिलेटेड बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो 3 नंबर से ही देखे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, जो कि राहु का है। राहु मान के चलिए कि वो जो है इंटरनेट जो है हमारा, वो एक राहु की देन है। इसको राहु की समझ, जो भी टेक्नोलॉजी है वो राहु है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस और उसको इस तरह से करना, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट करना जो कि दुनिया ने अभी तक कभी देखा ही ना हो, वो 4 नंबर वाला व्यक्ति, जिसका ड्राइवर कंडक्टर है एंजल में से कोई नंबर 4 है, वो व्यक्ति कर सकता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ थे। ओपन एआई एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी चैट जीपीटी नाम के एक टूल बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक टूल बनाया है। तो हमारे पास नॉलेज पहले से थी, जैसे गूगल के थ्रू सर्च का हमारे पास पहले से ऑप्शन था, हम कुछ भी हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता था तो उसको हम सर्च कर सकते थे। लेकिन उसने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको डिसरप्ट कर दिया। तो डिसरप्शन जो है वो 4 नंबर वाला हमेशा लेकर आता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी के थ्रू लोगों को मतलब एआई उसके अंदर मतलब एक तरह से इंटेलिजेंस हो गया, वो खुद ही सोच के आपको बता। क्रिएटिव, आज तक क्या माना जाता था कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी रिपीटेटिव जॉब के लिए यूजफुल है। कंप्यूटर्स हैं, कोई भी आपको रिपीटेटिव काम करवाना है उनसे आप करवा सकते हो बिना थके उसी क्वालिटी के साथ वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन जो एआई है वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आने वाला है। वो ये होगा कि जो क्रिएटिव चीजें हैं अब वो भी कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू, जो एआई टूल्स हैं उनके थ्रू बेसिकली अब हो सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी पे एक एग्जांपल बता देता हूं। आप लिखिए कि मुझे एक वीडियो क्रिएट करना है और वीडियो में मुझे टॉपिक लेना है, न्यूमरोलॉजी या कोई भी आपकी चॉइस का टॉपिक के ऊपर बोलना है, और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो आपको अगर हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, किसी और लैंग्वेज में चाहिए, तो आप उसको चैट जीपीटी को बताइए कि मुझे इस लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, तो उसकी स्क्रिप्ट लिख के दीजिए। तो चैट जीपीटी आपको एक पूरी की पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख के दे देगा कि आपको क्या बोलना है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो इवन आपकी पूरी बुक भी लिख के दे सकता है चैट जीपीटी, एआई टूल बेसिकली। तो ये इतना डिसरप्शन है जो कि आगे पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है। ये मतलब जो हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट ये सब हमारे इस तरह की हेल्प के लिए है कि जहां पे बोरिंग जो जॉब्स होते हैं उनके लिए नहीं, ये क्रिएटिव जॉब्स को भी रिप्लेस करने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब्स को रिप्लेस पूरी तरह से ऐसा कर देंगे कि आदमी को रिप्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इनसे आगे हमेशा रहना है, हमें इनसे ज्यादा अपडेटेड रहना है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि अपनी स्किल्स को इस तरह से डेवलप कीजिए, अपने इंटेलेक्ट को इस तरह से डेवलप कीजिए कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी से आगे रहें। वरना आप सोचेंगे कि मैंने लाइफ में, कॉलेज में मैंने डिजाइन पढ़ा था, मैंने कोई फोटोशॉप पढ़ा था, या मैंने कोई सॉफ्टवेयर है जिसका बारे में, या मैंने कोडिंग पढ़ी थी, जावा पढ़ी थी, और मेरा तो उसी से जिंदगी कट जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। ये जो इवन कोडिंग जो है वो भी एआई टूल्स कर सकते हैं। कुछ अभी और चल रहा है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, और अगले 8 साल में, क्योंकि बृहस्पति जो है उसकी पोजीशन कुछ लाइफ में इस तरह से चेंज हो रही है, बृहस्पति ग्रह की, कि 8 साल में जो डिसरप्शन जो दुनिया में आने वाला है वो इतना होगा कि 50 साल 60 साल के बराबर का डिसरप्शन आप अगले 8 साल में देखेंगे। तो इसलिए मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो भी इंडस्ट्री है उसमें आप अपडेट रहिए, अपने नई स्किल्स को डेवलप करते रहिए, तभी आप इन टेक्नोलॉजी या कोई भी जॉब का थ्रेट है वो ऐसा कभी ना बने कि जब आप पता चले आप 50 की एज में पहुंच गए, उस टाइम में आपको कंपनी ने ये कह के निकाल दिया कि हम आपकी जरूरत नहीं है, हमारे पास ये एआई टूल है, आपका काम करने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो इसके लिए एक बहुत ही टॉपिक से हटके बात कर रहा हूं। आप अपने दिमाग को शांत रखना सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए। बहुत सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी, अगर आप चाहेंगे तो आगे हम भी इसके ऊपर एक प्रोसेस बताएंगे, जो कि मैंने बहुत कोर्स मेडिटेशन के भी में आजकल इस दिन जो बीच में इतना टाइम गैप लगा है वीडियो का, उसका एक रीजन ये भी है कि मेरा इंटरेस्ट कुछ मेडिटेशन की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। न्यूमरोलॉजी ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बस कंसल्टेशन के लिए इसको कर रहा हूँ, कुछ नया भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बात कर रहा पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं मेडिटेशन के, कुछ मैं सीख रहा हूँ। कुछ मैंने इनर इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है सदगुरु का, वो किया हुआ है। YSS मैंने ज्वाइन किया है। तो ये मेडिटेशन टेक्निक्स जो है आपको अपने अंदर ही एक उस लेवल पे लेके जाने की वो होती हैं। इसमें एक बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है, बहुत प्रोसेस चाहिए होता है, बहुत धैर्य चाहिए होता है। तो मेरी तो स्टार्टिंग ही है। तो ये आपको आपके इंटेलेक्ट को स्ट्रांग करती हैं।
AI आ जाए, कोई भी टूल आ जाए आपकी जॉब को खाने के लिए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आप हमेशा उनसे ऊपर रहेंगे, आप हमेशा उनसे निकल जाएंगे। चाहे दुख हो, सुख हो, लाइफ की कैसी भी पोजीशन हो, आप हमेशा उससे ऊपर रहकर ही बिना अपने कॉन्फिडेंस को लूज किए आप अपनी लाइफ को एक अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप या मनी, कोई भी इससे रिलेटेड इशू है, उससे आप मेडिटेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो जैसे अब आज हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी को आप सोचे कि मेरे को अगर फ्यूचर पता चले जाए कि मैं ये करियर में घुस जाऊं, मैं ये कर लूं, मेरे नंबर ये सूटेबल हैं, तो एक सुपरफिशियली देखेंगे तो आपके लिए आपको लगेगा कि मुझे इससे बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन जब आप एक मतलब एक आप प्राणिक स्टेज पे देखेंगे, जब आप एक मेडिटेशन वाले, आप एक उस लेवल के आपका दिमाग हो गया है, तो आप सोचेंगे कि यार जो लाइफ में होना है, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में है, अगर वो होना ही है तो अगर मुझे फ्यूचर पता चल गया तो उसका क्या फायदा होगा। तो जब उसका कोई फायदा ही नहीं है, जब मुझे फ्यूचर पता चला जाए उससे पहले जो होना है अगर लाइफ में, जैसे कहते हैं कि सब लिखा हुआ है, जो जैसे नंबर्स हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, आपके लिए ये सुटेबल है, ये नहीं है, डेट ऑफ बर्थ से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इसका मतलब अगर ये चीजें क्लियर हैं कि मेरे डेट ऑफ बर्थ से मुझे यही इंडस्ट्री मेरे लिए सूटेबल है, तो क्या फायदा हो जाएगा मुझे ये मेरा फ्यूचर जानने के बाद। ये सब आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ जो है वो आपके बाहर की जो दुनिया है उससे बड़ी दुनिया आपके अंदर है, और जो आप अंदर से हैं वो किसी और को नहीं पता, वो सिर्फ आपको पता है। और जब उसमें से जो छोटा सा पार्ट आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, सिर्फ वही दुनिया को दिखेगा, लेकिन आप अंदर से एक बहुत विशाल व्यक्तित्व हैं। तो ये हमेशा समझ के रखिए, किसी भी कंपटीशन से, किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी फिजिकल एलिमेंट से, कुछ भी बीमारी से, मतलब इन सब से आप उबर जाएंगे, बहुत ऊपर उठ जाएंगे। कुछ अगर आपको परेशान करता है, कोई बीमारी नहीं कि जो मेडिटेशन करेंगे उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन उसे वो इंटरनली उतना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि एक बहुत छोटा सा ये पार्ट है जो कि लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं, सुख भी होगा, दुख भी होगा, कुछ ना होगा ही होगा। तो ऐसा है कि मैं ज्यादा क्या बोलूँ, बहुत स्टार्टिंग लेवल पे हूँ इसमें, बट आगे कभी इसके मेडिटेशन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। 3-4 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया था, जो कि राहु का था। मैंने बताया डिसरप्शन की बात चल रही थी, तो डिसरप्शन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसमें किसी भी जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको नए तरह से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना और उसमें सक्सेसफुल होना, वो 4 नंबर राहु वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुटेबल करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 नंबर, जो कि बुध, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी अपने आप में बिजनेस, व्यापार का नंबर होता है, कम्युनिकेशन का नंबर होता है। तो किसी भी चीज की ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट, जो भी दुकानदार हम देखते हैं, शॉपकीपर्स हम देखते हैं, तो अगर उन्होंने कोई स्टॉक किया हुआ है उसको हम बेच रहे हैं बिना उसमें कुछ चेंज किए हुए उसमें, तो ट्रेडिंग जो होती है वो 5 नंबर, जिसका ड्राइवर, कंडक्टर या एंजल नंबर में से है, उसको करनी चाहिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड काम 5 नंबर वाले को करना चाहिए, लेकिन उसके साथ 2 नंबर भी स्ट्रांग होना चाहिए शेयर के साथ, शेयर के लिए। तो मेन ट्रेडिंग जो होती है वो मरकरी मींस ग्रीन कलर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, कम्युनिकेशन, जहां पे आपको कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, उस जैसे मार्केटिंग है, वो चीजें आपको 5 नंबर से सपोर्ट मिलता है। और मैंने बताया कोई भी बिजनेस जिसमें ट्रेडिंग होती है वो 5 नंबर के लिए सूटेबल होती है, बुध के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर, जो कि वीनस, जो कि शुक्र का नंबर है। शुक्र मीन्स लग्जरी, लग्जरी मीन्स कोई भी ऐसा आइटम जो कि लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ज्वेलरी हो गई या कोई मतलब ऐसी चीजें जो जिनकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, एक लाइफ के बेटरमेंट के लिए, एंजॉय के लिए हमको जरूरी होती है, जिनके ऊपर लोग खर्चा करते हैं। तो उस तरह से रिलेटेड, उस तरह के रिलेटेड बिजनेस आपके लिए सूटेबल है। जैसे रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री जो है वो, रिसोर्ट्स हो गए, वो आपके लिए सूटेबल है। आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर, कंडक्टर या एंजल नंबर में से कोई एक 6 है तो आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिजाइन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें अपना फिट करियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो 6 नंबर है, फैशन, फैशन, मीडिया और सिनेमा से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो 6 नंबर पे ही डिपेंडेंट होती है। तो हम इसके बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव्स तो होते ही हैं। जैसे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो फिल्म एक्टर्स अपने नेम को चेंज करते हैं, स्पेलिंग को इस तरह के नंबर्स पे लेके जाते हैं कि उनको वीनस जो है सिनेमा या इस तरह की इंडस्ट्री में उनको सक्सेस मिले। लेकिन जब 6 को बहुत ज्यादा लाइफ में नंबर्स अगर किसी के में रिपीट होते हैं, 6 3 बार 4 बार, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ में इश्यू लेके आता है। तो हम देखते हैं कि मोस्टली सिनेमा की इंडस्ट्री में डिवोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर, जो कि केतु का नंबर है। केतु से रिलेटेड जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो है HR, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, और जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, कोडिंग, कंप्यूटर्स, कोडिंग, इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो आपका कंसल्टेंट है, किसी भी चीज से रिलेटेड जो कंसल्टेशन है वो
प्लस आपका जो स्पोर्ट्स है, प्लस जो आपका स्पोर्ट्स के अलावा जैसे अगर आपका 276 का ग्रेड है तो आपको स्वीट्स या लिक्विड, मैंने बताया इनसे रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो 276 के अंडर में आएगा। और इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स का फिटनेस का हो गया, अगर कोई जिम खोलनी है किसी को तो उसका 7 नंबर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी को योगा इंस्ट्रक्टर एक बहुत अच्छे लेवल पे बनना है तो उसका 7 नंबर स्ट्रांग देखा जाएगा। मैं भी थोड़े दिन पहले देख रहा था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे न्यूज़पेपर में एक आया था, नाम मैं भूल गया क्या था, एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, योगा के इंस्ट्रक्टर हैं जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी जिनकी फॉलोइंग है, बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेसेस जो है वो उनको फॉलो करती हैं, दीपिका मेहता है। तो उनका मैं जब मैंने पढ़ा उनका आर्टिकल उसके बारे में तो मुझे लगा कि इनकी 7 नंबर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए इनका जरूर, तभी जाके इनका योगा में इतना नाम हुआ है, फिटनेस में इतना नाम हुआ है। तो मैंने जब गूगल से उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाई तो 7 जुलाई 1977 ऐसा कुछ था, 7 अगस्त था, पता नहीं 7 था पर, और 1977 भी था। तो 7 नंबर उनके में बहुत इतनी बार था, तो जो मैं सोच रहा था वही चीज निकली। और इवन उनका ड्राइवर 7 था और कंडक्टर 4 था। तो 4 मीन्स मैंने बताया इंटरनेट से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंटरनेट का यूज करके वो योगा को प्रमोट कर रही हैं और उसमें इतना सक्सेस पा रही है, इतना नाम कमा रही है कि सारे सेलिब्रिटीज उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके योगा की टेक्निक्स को सीख रहे हैं। दीपिका मेहता नाम है उनका। तो ये चीजें आपको पता चलती हैं कि कोई आदमी सक्सेसफुल है ऑलरेडी, तो आप उसके डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, अगर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वो वहां पर है तो आपको पता चलेगा कि ये उससे रिजेंबल करती है, तभी वो उस लेवल पे अपनी फील्ड में पहुंच पाया। तो मैं भी आपको ये बता रहा हूं, अगर कोई उस व्यक्ति के लिए जिसने अभी 12th पास किया है या अभी कॉलेज में है या कॉलेज में जाने की तैयारी है या 10th के जस्ट बाद करियर ऑप्शन चूज करना है, तो उसके लिए, उस बच्चे के लिए आप इस तरह के प्रोफेशन उसके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड अगर चूज करेंगे, उसको उस तरह का अगर इंटरेस्ट, इनमें से भी जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट होगा, तो वो उसके लिए बहुत अच्छे लेवल पर उसको लाइफ में ले जा सकते हैं। 7 नंबर की बात होगी। अब हम 8 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर में एक चीज और थी ऑक्यूल्ट साइंस, जो कि योगा के अलावा, फिटनेस के अलावा, ऑक्यूल्ट साइंस मीन्स जो एस्ट्रोलॉजी है, जो न्यूमरोलॉजी है, या कोई भी ऐसे साइंसेज जो अभी साइंस प्रूव साइंस नहीं है लेकिन कॉस्मोस से रिलेटेड है, फिलोसफी के जो टॉपिक्स हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो 7 नंबर के अंदर आएंगी, जो कि अभी दिख नहीं रहा, मतलब इसका प्रमाण नहीं है अभी, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी चीजों से रिलेटेड स्टडीज और प्रोफेशन भी 7 नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 नंबर, जो कि सैटर्न, शनि का नंबर है। शनि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, अगर किसी को ट्रांसपोर्टर बनना है, बड़ा एक सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टर बनना है, तो उसका शनि स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी को आयरन से रिलेटेड इंडस्ट्री में कोई काम करना है, उसकी रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसे उसका शनि 8 नंबर स्ट्रांग होना चाहिए। उसका ड्राइवर, कंडक्टर या उसके एंजल नंबर में 8 कहीं आना चाहिए, या उसकी ग्रिड में कहीं डबल की फ्रीक्वेंसी पे 8 नंबर होना चाहिए। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग की बात की, इसके अलावा आयरन की बात की, इवन एग्रीकल्चर जो है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आपका 8 नंबर स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर की, जो कि मार्स, मंगल का नंबर है और एक बहुत ही एनर्जी वाला नंबर है। तो एनर्जी से रिलेटेड प्रोफेशंस, मतलब कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको 7 में भी स्पोर्ट्स बताया था, 7 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो जैसे आर्मी हो गया, आपका पुलिस हो गया, ये सब चीजें जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, सेक्रीफाइस की जरूरत होती है, वो चीजें 9 नंबर जिसका स्ट्रांग होता है, ड्राइवर या कंडक्टर। और इवन मोस्टली जो मांगलिक लोग होते हैं वो उनका 9 नंबर स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनके में ड्राइवर या कंडक्टर में से कहीं ना कहीं, या इंजन नंबर में से कहीं ना कहीं 9 होता ही है। तो आर्मी, पुलिस, ज्यादा एनर्जी वाले जो जॉब्स हैं, स्पोर्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इस तरह के जो प्रोफेशन है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है, सिविल से रिलेटेड जो बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशन है या बिजनेस है, सिंगिंग जो है, सिंगर्स जो हम देखेंगे उनका 9 नंबर एनर्जी होती है, 9 नंबर उनका स्ट्रांग होता है। सिविल हो गया, ये सब चीजें जो है 9 नंबर से देखी जाएंगी। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आज आपको बताया है, यूं नहीं कि आज मैंने सिर्फ 9 में इतने बताए तो इतने ही होते हैं, आप इससे रिलेटेड और भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीजें हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं कि मार्स से रिलेटेड, क्योंकि आगे आगे जो अभी हमने प्रोफेशन या बिजनेसेस बताए हैं ये सब चेंज होने वाले हैं। कुछ नए प्रोफेशंस और बिजनेस ऐसे बनने वाले हैं जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उन फील्ड्स में जाने से रिलेट वो भी कहीं ना कहीं किसी इन 9 कैटेगरीज के अंदर ही फॉलो होंगे। तो वो भी आगे देखा जाएगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये दिया है कि सन से रिलेटेड चीजें इस तरह की होती हैं, मून से रिलेटेड चीजें इस तरह की होती हैं, तो वो आपको बेसिक आइडिया रहेगा। तो एआई की जैसे हम बात कर रहे थे, तो एआई जो डिसरप्शन लेके आने वाला है इन 8 सालों में, जो बृहस्पति है उसकी पोजीशन आप कहीं देखेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं अब कि अगले 8 साल में दुनिया की जो क्योंकि बृहस्पति की कुछ रेट्रोग्रेड हो गया, ऐसा कुछ है उसका जो 8 साल के लिए, तो जो पोजीशन है दुनिया की, जैसे जो नेचर है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ेगा। जैसे कोरोना आया था अभी,
तो ऐसा ही कुछ अगले 8 साल में होने वाला है। नेगेटिव तो कुछ होगा, हो सकता है ह्यूमन के साथ हो, लेकिन नेचर के साथ उसके साथ पॉजिटिव होगा। क्योंकि कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में हम सब अपने घरों में थे, गाड़ियां चल नहीं रही थी, फैक्ट्रीज बंद थी, तो दिल्ली वाले लोगों को भी हिमालय दिखने लग गया था, है ना। तो इतना आसमान साफ हो गया था। तो इस तरह की चीजें नेचर के साथ पॉजिटिवली होंगी, तो या तो हम कॉन्शियस बन के उस नेचर को इतना अच्छा कर दें कि हम लोग इतने कॉन्शियस हो जाएं, कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हों कि कॉन्शियस लेवल हमारा बढ़ जाए, या फिर प्रकृति को मजबूरन कुछ ऐसी चीजें, कोरोना जैसी चीजें लानी पड़े कि आप घर में कैद हो जाएं, जानवर अपने फ्री हो जाएं, प्रकृति फ्री हो जाए। तो वो चीजें इन 8 सालों में होने वाली है। बहुत ही डिसरप्शन आने वाला है, डराने के लिए नहीं कह रहा, पॉजिटिव वे में भी आने वाला है। तो अपने आप को, लाइफ को एम्ब्रेस कीजिए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, जो भी है जैसी भी है। अगर आप दुखी भी हैं तो एक ये मान के चलिए कि लाइफ का पार्ट है, कभी दुख भी रहेगा, कभी सुख भी आएगा। तो इसको इस तरह से लीजिए, सुपरफिशियली लीजिए। ये मान के चलिए कि आप सिर्फ ये बॉडी नहीं है और आप ये सिर्फ माइंड नहीं है, आप इनसे ऊपर कुछ है जो आपके अंदर है। वो इनके अलावा एक तीसरी चीज है जो आपके पास ये दोनों चीजें दी हैं इनको यूज करने के लिए, लेकिन आप असल में इनसे बहुत अलग हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड भी और मेडिटेशन से रिलेटेड भी।